बच्चों हम कर रहे थे चैप्टर 10 मेंस्ट्रुएशन और हम कर रहे थे एक्सरसाइज 10.1। 10.1 में हम क्वेश्चन 17 पे पहुंचे थे। क्वेश्चन 17 क्या बोल रहा है? अवनीत बाइस 9 स्क्वायर पेविंग स्लैब्स। अवनीत क्या खरीदती है? 9 स्लैब्स खरीदती है, 9 स्लैब्स खरीद रही है और उसका साइड है 1/2 मीटर। अवनीत खरीद रहा है 9 स्लैब्स, उसका साइड है 1/2 मीटर और वो उसको स्क्वायर के फॉर्म में कर रहा है। तो बताओ इसका पेरीमीटर क्या होगा? अब क्या बोल रहा है? इसका साइड 1/2 मीटर है। देखो ये स्क्वायर है, इसका साइड 1/2 मीटर है। सो देखो यहाँ पे, ये देखो 1/2 मीटर है। सो देखो ये 1/2 मीटर, ये भी 1/2 मीटर, ये भी 1/2 मीटर। ठीक है, सेम ये 1/2 मीटर, ये 1/2 मीटर, 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 1/2 मीटर। ठीक है, तो कितने 1/2 मीटर है? काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 1/2 मीटर है। 12 है ना। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? सब साइड्स का प्लस। ठीक है, सो ए का फॉर्मूला क्या होगा? ए का फॉर्मूला है पेरीमीटर। सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या करेंगे? सबका प्लस करेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो 12.5 मतलब 12 होगा ना। 12 कितने हैं? 1/2 मीटर है। ठीक है, 12 1/2 मीटर। ठीक है, कट शॉर्ट करो। 2 1 जा 2 6 जा, सो 6 मीटर। ठीक है, सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होता है? 6 मीटर। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखो ये दूसरा है, ये वाला। ठीक है, सो दूसरे केस में क्या पेरीमीटर होगा? सो यहाँ देखो कितना है ये पेरीमीटर। देखो ये हाफ, ये हाफ, ये हाफ, ये हाफ, हाफ। ठीक है, हाफ 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 हाफ, ये हाफ, हाफ 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 हाफ, हाफ हाफ हाफ, हाफ 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 हाफ। कितना हुआ? सो काउंट करते हैं। सो यहाँ देखो हाफ और ऑफ 1 2 2.5। देखो यहाँ पे ये हाफ एंड हाफ है। ठीक है, अच्छा कितने हाफ है? काउंट करते हैं। 1 2 3, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ठीक है, 20, टोटल 20 है। सो 20 हाफ है। देखो पेरीमीटर क्या होता है? सारी साइड्स का टोटल होता है। तो हाफ 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 ऐसे करके 20.5। ठीक है, सो पेरीमीटर ऑफ ये क्रॉस, सो बी ए बी, पेरीमीटर ऑफ क्रॉस इज इक्वल टू, पेरीमीटर ऑफ क्रॉस इज इक्वल टू कितने हैं ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो टोटल हमने गिने 20 हैं। ठीक है, सो 20.5। ठीक है, सो 2 1 जा 2 10 जा, सो 10 मीटर। ठीक है, सो पेरीमीटर ऑफ क्रॉस। ठीक है, फिर सी क्या पूछ रहा है? सी पूछ रहा है विच हैज ग्रेटर पेरीमीटर, किसका पेरीमीटर ज़्यादा है? सो बताओ किसका पेरीमीटर ज़्यादा होगा? इसका ज़्यादा है कि इसका ज़्यादा है? सो पेरीमीटर ऑफ क्रॉस, ये वाला क्रॉस शेप है ना, इसीलिए इसका क्रॉस क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि इसका शेप कैसा है? क्रॉस है। ठीक है, सो पेरीमीटर ऑफ क्रॉस इज ग्रेटर। ठीक है, डी नंबर। अवनीत वंडर्स इफ देयर इज अ वे ऑफ गेटिंग एन इवन ग्रेटर पेरीमीटर, क्या इससे ज़्यादा बड़ा पेरीमीटर मिल सकता है? मतलब जैसे देखो फर्स्ट केस में 6 पेरीमीटर है, सेकंड में 10 मीटर है, इससे ज़्यादा ऊपर पेरीमीटर मिल सकता है? सो नो, इससे ज़्यादा ऊपर पेरीमीटर नहीं मिल सकता। ठीक है, सो ये था हमारा एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन 17। ठीक है,
अच्छा, अब यहाँ देखेंगे एरिया। अब एरिया देखो, अब एरिया पढ़ेंगे। जैसे यहाँ आपने ये पढ़ा ना कि डायग्राम में हम पेरीमीटर कैसे फाइंड कर सकते हैं, वैसे एरिया। सो एरिया का डेफिनेशन क्या है? सो एरिया है द अमाउंट ऑफ सरफेस एनक्लोज्ड बाय अ क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड इट्स एरिया। एरिया क्या होती है? सरफेस एनक्लोज्ड बाय अ क्लोज्ड फिगर। ठीक है, वो सरफेस जो क्लोज फिगर को एनक्लोज करता है उसे हम एरिया कहते हैं। अमाउंट ऑफ सरफेस एनक्लोज्ड बाय अ क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड एरिया। ठीक है, सो अब आपको क्या फाइंड करना है? अब आपको एरिया फाइंड करना है। ठीक है, सो पहले तो डेफिनेशन लिख देंगे। एरिया क्या होता है? द अमाउंट ऑफ सरफेस enclosed by a closed figure is called area। ठीक है, सो वो सरफेस जो कि एक क्लोज फिगर एनक्लोज करता है उसे हम एरिया कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखो, अब आपको एग्जाम्पल 10 करना है। सो एग्जाम्पल 10 क्या बोल रहा है? फाइंड द एरिया ऑफ शेप शोन इन द फिगर। ये जो फिगर है इसमें एरिया बताओ शेप का। ठीक है, सो देखो यहाँ पे पहले जिस तरह से देखो, अगर ये देखो इस तरह से स्क्वायर है सपोज, ठीक है, सो समझो यहाँ एक शेप बनी हुई है ऐसे। तो देखो ऐसी कोई शेप बनी हुई है। अब मैं कह रही हूँ इस शेप का एरिया बताओ, इस शेप का एरिया बताओ। इसका एरिया बताओ। तो देखो ये एक बॉक्स है तो इसका आधा है। तो देखो अगर फुल बॉक्स हो तो उस बॉक्स का एरिया क्या होता है? फुल बॉक्स का एरिया होता है 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, हाफ बॉक्स हो तो इसका एरिया क्या होता है? 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर आधे से भी कम बॉक्स हो, अगर लेस देन हाफ बॉक्स हो, तो लेस देन हाफ बॉक्स का एरिया क्या होगा? लेस देन हाफ बॉक्स का एरिया 0, मतलब लेस देन हाफ बॉक्स नहीं, हाफ बॉक्स हो, फुल बॉक्स हो और मोर देन हाफ बॉक्स हो तो एरिया क्या होगा? 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे किस तरह से होगा। सो ये देखो आधा बॉक्स है ना, सो ये हुआ 1 मीटर स्क्वायर। ये आधा बॉक्स है तो ये भी 1 मीटर स्क्वायर। फिर ये भी देखो, ये आधे से कम बॉक्स है तो इसको नहीं गिनेंगे, सो इसको 0 गिनेंगे। फिर यहाँ देखो ये आधे से ज़्यादा बॉक्स है, देखो ये पूरा बॉक्स है, देखो ये आधे से ज़्यादा ही हुआ ना, सो ये क्या होगा? 1। फिर ये देखो आधे से कम बॉक्स है, आधे से कम बॉक्स है तो 0। ठीक है, फिर ये आधे से ज़्यादा बॉक्स है तो ये क्या होगा? 1। फिर ये आधे से कम है तो क्या होगा? 0। ठीक है, आधे से कम है तो 0। ये देखो आधे से ज़्यादा है, ये देखो आधे से ज़्यादा हुआ ना ये, सो ये क्या होगा? 1। ये भी आधे से ज़्यादा है बॉक्स, ये 1, ये ज़्यादा है ना, सो 1। ठीक है, सो इस तरह से काउंट करेंगे हम। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल 8 होंगे। देखो ये आधे से ज़्यादा, ये आधा या आधे से ज़्यादा हो ना उसको 1 गिनते हैं। ठीक है, सो ये 1 हुआ, फिर ये भी 1 हुआ, आधा है, ये होगा 0। ठीक है, ये हुआ 1, ये होगा 0 1, ये 0 1 1 1 1। काउंट करो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, सो टोटल 9 है। सो इसका कितना होगा टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो टोटल कितना होगा? 9 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है,
सो ये टोटल 9 हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। सो इस तरह से आप एरिया फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल 10 ऐसा ही दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेप। ये देखो ये शेप बनी हुई है ना, इसकी एरिया फाइंड करनी है। सो कैसे करेंगे, देखो ये पूरा बॉक्स है तो 1 हुआ, ये पूरा बॉक्स है 1 हुआ, ये भी पूरा बॉक्स है 1 हुआ, ये आधा है, आधे को भी 1 मानेंगे, ठीक है। फिर यहाँ देखो ये आधा बॉक्स है तो ये भी 1 हुआ, ये आधा बॉक्स है तो ये भी 1 हुआ, तो कितना हुआ 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सो यहाँ देखो, यहाँ इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि यहाँ देखो एरिया कैसे गिननी है, फुल स्क्वायर हो तो उनको पूरा 1 गिनना है, फुल स्क्वायर हो उनको 1 गिनना है, हाफ स्क्वायर हो उनको हाफ गिनना है, और मोर देन हाफ फिल्ड हो, अगर आधे से ज़्यादा हो तो भी फुल गिनना है, और आधे से कम हो तो 0। तो आधे को आधा ही गिनना है, आधे को क्या गिनना है, आधा, ठीक है। फिर से देख लो, देखो ये एग्जाम्पल से समझाती हूँ, ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। इस एग्जाम्पल से समझो, इस एग्जाम्पल से समझो। ये जो शेप है ध्यान से देखो, देखो 1 2 3, ये फुल बॉक्स तो फुल ही गिनोगे 3, और जो ये आधे हैं इनको आधा ही गिनना है, ये देखो आधा आधा आधा, ठीक है। सो देखो फुल बॉक्स तो फुल ही हुए। सो देखो एग्जाम्पल 10 में एरिया कैसे फाइंड करोगे, फुल बॉक्स तो देखो 1 + 1 + 1 और 3 आधे हैं, ठीक है। सो 3 प्लस हाफ क्या हुआ, देखो 2 2 2, सो 2 कॉमन, 1 + 1 + 1, सो 3 + 3/2, सो क्या होगा 2 3 जा 6 + 3/2, सो 9/2, ठीक है। सो ये होगा आपका 9/2, ठीक है। अच्छा सेम यहाँ पे भी ऐसे ही करना है, ठीक है। एग्जाम्पल 11 भी ऐसा ही है, 12 एग्जाम्पल 11 और मैं एग्जाम्पल 11 और 12 में आपको होमवर्क देती हूँ, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे हम सीधा एक्सरसाइज कर लेते हैं, एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन 1, फाइंड द एरियाज, ठीक है। अब यहाँ देखो ये फिगर है, ए वाली फिगर है, तो इसमें देखो पूरे बॉक्स का 1, आधे बॉक्स का आधा, आधे से कम हो तो 0। देखो फिर से लिख लो यहाँ पे साइड में बच्चों, तो यहाँ खाली ठीक कर लो, ये जो मैंने एरिया की डेफिनेशन लिखाई थी यहाँ शायद मैंने आपको 1 लिखा दिया था, यहाँ हाफ लिखना है, ठीक है। देखो फुल बॉक्स का एरिया है 1, हाफ बॉक्स का एरिया है हाफ, लेस देन हाफ बॉक्स का 0 और मोर देन हाफ का होगा 1, ठीक है। मतलब जैसे देखो ये बॉक्स है ना, ठीक है। सपोज अगर ये पूरा बॉक्स है तो फुल बॉक्स का एरिया क्या होगा 1 मीटर स्क्वायर या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। सपोज आधा बॉक्स है, सपोज आधा है, सो आधे बॉक्स का एरिया हाफ होगा, ठीक है। सपोज आधे से ज़्यादा है, सपोज ये इतना है, तो आधे से ज़्यादा है उसका एरिया क्या होगा, आधे से ज़्यादा का भी 1 होगा, ठीक है। सपोज आधे से कम है, ठीक है, आधे से कम है, सो आधे से कम का एरिया क्या होगा, आधे से कम का एरिया देखो ये आधा है, आधे से भी कम का एरिया क्या है, आधे से कम का एरिया 0, समझे। फिर से देखो पूरा हो तो 1, आधा हो तो हाफ, आधे से ज़्यादा हो, ये देखो आधे से ज़्यादा हुआ ना, आधे से ज़्यादा हो तो भी 1 और आधे से कम हो तो 0, ऐसे याद रखना, ठीक है। कन्फ्यूजन हो यहाँ पे, अगर कन्फ्यूजन हो ये इसको मैं ठीक करा देती हूँ। अगर मैंने यहाँ देखो इसको आधा गिनेंगे, इसको आधा गिनेंगे, इसको 1 1, इसको आधा गिनेंगे, इसको 1 सॉरी इसको 1 1, इसको 1, इसको आधा आधा, ठीक है। तो इस तरह से गिनेंगे, ठीक है। इसमें आप करेक्शन कर लेना, मतलब हाफ बॉक्स को हाफ ही गिनना है, ठीक है, हाफ बॉक्स को हाफ ही गिनना है, हाफ बॉक्स को हाफ गिनेंगे, फुल बॉक्स को 1 गिनेंगे, फुल से ज़्यादा हो तो 1 गिनेंगे, फुल से कम हो तो हाफ से कम हो तो 0, ठीक है। सो यहाँ पे इसी हिसाब से हम करते हैं। ये देखो ये सारे फुल बॉक्स ही हैं, ठीक है। सो 1 1 1 1 1 1 1 1 1, सो कितना हुआ टोटल 9 हुआ। सो ए का आंसर होगा 9 मीटर स्क्वायर, ठीक है। सो एक्सरसाइज
एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन 1, ए क्या होगा 9 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या होगा 9 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखो एक्सरसाइज 10.2 बी का आंसर क्या होगा। सो यहाँ देखो 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, सो 5 मीटर स्क्वायर। सो बी क्या है 5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा आप सी देखो, सी में देखो ये बना हुआ है, तो ये है आपका आधा बॉक्स, ये देखो ये हाफ बॉक्स है आधा, ये एक ये आधा। ठीक है, देखो हाफ फुल हाफ, ये भी आधा है हाफ फुल हाफ। सो करेंगे प्लस, देखो ये आधा है, मतलब देखो बॉक्स ऐसे है तो आधा ही हुआ ना, देखो ऐसे है तो इसका आधा ही हुआ ना, ये हाफ बॉक्स हुआ। सो हाफ बॉक्स देखो ये पहला वाला हाफ है, हाफ फुल हाफ, फिर देखो हाफ फुल हाफ। ठीक है, हाफ फुल हाफ हाफ फुल हाफ। सो देखो 1 1 क्या होगा 2। ठीक है, हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ करो। ठीक है, 2 प्लस 2, 1 प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, सो यहाँ देखो 2 3 4, 4 अपॉन 2, 2 1 जा 2 2 जा, 2 प्लस 2 4। ठीक है, फिर से देखो 1 2 3 4 4 है। ठीक है, हाफ 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 हाफ। सो 1 प्लस 1 प्लस 1, सो 4, 2 2 जा 4, सो 2 प्लस 2 4 हुआ। ठीक है, अच्छा अब डी देखो, सो डी में देखो क्या है, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल कितना है 8 मीटर स्क्वायर। ठीक है, सो डी का है 8। अच्छा अब ई देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सो टोटल कितना हुआ 10। इसकी कितनी एरिया हुई 1 2 3 4 5 6 7 8 मीटर स्क्वायर। डी की कितनी हुई 8, पूरा पूरा बॉक्स हो तो चिंता ही नहीं, 10 8 सॉरी। ई का गिनो, सो ई का कितना है, सो यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल क्या है 9 मीटर स्क्वायर। सो ई हुआ 9 मीटर स्क्वायर। एफ ढूंढेंगे, सो एफ देखो यहाँ पे आधा हो तो हाफ लेने का। ठीक है, सो ये देखो हाफ फुल हाफ हाफ फुल हाफ। ठीक है, सो देखो हाफ फुल हाफ, सो 1 प्लस हाफ कितना हुआ 2, 2 प्लस 1 3, हाफ प्लस हाफ 4, सो टोटल कितना हुआ 4। देखो 1 2 3 4, सो कितना हुआ 4 हुआ। ठीक है, हाफ प्लस हाफ प्लस 1 प्लस 1 प्लस हाफ कितना हुआ 4। ठीक है, अच्छा आप जी देखो, देखो यहाँ पे 1, देखो हाफ हाफ कितना हुआ 1, सो 1 1 प्लस 1 2, 1 2 3 4 5 6। कैसे हाफ हाफ को तो 1 गिनोगे ना, देखो जो फुल हो ना उस पर एफ लिख दो और जो हाफ उसके हाफ लिखो। तो देखो फुल कितने 1 2 3 4 फुल है, और हाफ कितने हैं 1 2 3 4, 4 हाफ हैं। फुल कितने हैं 1 2 3 4, देखो 4 फुल हैं, 4 फुल है मतलब 4 1 जा, और 4 कितने हैं हाफ है। ठीक है, 4 फुल है 4 हाफ है, सो 4 1 जा 4, 2 1 जा 2 2 जा, सो 4 प्लस 2 6, सो जी क्या होगा 6। अच्छा अब एच देखो, एच है 1 2 3 4 5। ठीक है, कितने 1 2 3 4 5 है, सो 5 1 जा 5। ठीक है, सो एच है
5 हुआ ना, ठीक है। सो देखो 1 2 3 4 5। अच्छा अब आई देखो, सो यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो देखो टोटल 9 फुल हैं, सो 9 1 जा। जे देखो, जे कितने हैं, सो ये देखो 1 2, ठीक है, 2 हैं। फिर ये देखो ये हाफ है, देखो ये एच एच फुल फुल एच एच। सो देखो हाफ हाफ कितना हुआ 1, सो 1 2 3 4, टोटल कितना हुआ 4, ठीक है। देखो यहाँ पे हाफ हाफ प्लस हाफ प्लस 1 प्लस 1 प्लस हाफ, ठीक है। सो जे क्या होगा, हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ 1 प्लस 1 प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस 1 प्लस 1 प्लस हाफ, ठीक है। सो कैसे करेंगे, हाफ कितने 1 2 3 4, टोटल 4 हैं। सो 4 हाफ है प्लस 1 2, ठीक है। 2 1 जा 2 2 जा, सो 2 प्लस 2 क्या होगा 4, ठीक है। 2 प्लस 2 4 होगा। देखो 1 2 3 4 है ना, सो 4 हाफ है, 2 1 जा 2 2 जा, सो 2 प्लस 2 4। के देखेंगे, के देखो 1 2 3 4, ये हाफ हाफ है तो क्या हुआ 5, ठीक है। 1 2 3 4 5, सो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस हाफ, ठीक है। सो के 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस हाफ, सो 4 प्लस हाफ कितने हैं 2, सो 2 1 जा 2 1 जा, ठीक है। सो 4 प्लस 1 5, ठीक है। सो के क्या आया आपका 5। अच्छा अब एल देखो, एल, सो एल कैसे मिलेगा, सो एल देखो, देखो 1 2 3 4 5 6 7। देखो यहाँ पे कैसे काउंट करेंगे, देखो देखो 1, जो आधे से ज़्यादा हो उसको 1 गिनेंगे, जो आधा है उसको आधा ही गिनेंगे, ठीक है। सो यहाँ देखो ये आधे से ज़्यादा है तो 1, ये आधे से कम है तो ये 1 है। ये देखो आधे से ज़्यादा है, ये आधे से ज़्यादा लग रहा है तो ये क्या हुआ 1। बच्चों एल का आंसर देखते हैं। सो एल का आंसर देखो, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये फुल स्क्वायर्स हैं, ठीक है। फिर ये भी देखो आधे से ज़्यादा है तो ये 1, ठीक है। ये भी देखो आधे से ज़्यादा है तो ये 1, ये भी देखो आधे से ज़्यादा है तो 1, ठीक है। ये भी देखो ये आधे से ज़्यादा है तो 1, ठीक है। सो ये देखो ये 0 0 0, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। सो एल क्या होगा 8 मीटर स्क्वायर, ठीक है। सो इसका आंसर क्या होगा 8 मीटर स्क्वायर, ठीक है। जो आधे से कम है वो तो 0 है, उसको गिनने का ही नहीं। आधे से ज़्यादा है वो 1, आधा आधा है वो आधा, आधे से कम है 0 और पूरा है 1, ठीक है। अच्छा अब यहाँ एम देखो, सो एम का आंसर देखते हैं अभी। ये देखो, सो ये देखो ये पूरा है 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है। फिर यहाँ देखो, ये देखो ये आधा है, ठीक है। पहले फुल वाले देख लो 1 2 3 4 5 6 7, ये फुल वाले कितने हैं 7 हैं। तो देखो इसमें भी ऐसे ही है, ये एम वाले में भी देखो
आधे से ज़्यादा हो तो भी 1 गिनना है और फुल हो तो भी 1 गिनना है, ठीक है। आधे से कम को 0 गिनना है। सो यहाँ देखो, ये आधे से ज़्यादा है तो इसको 1 गिना, ये देखो कम है तो ये नहीं गिना, फिर ये देखो पूरा है तो 1, आधे से ज़्यादा है तो 1, आधे से ज़्यादा है तो 1, ये 1, ठीक है। फिर ये देखो आधे से कम है, नहीं गिना, 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है। मतलब आधे से ज़्यादा हो तो 1, पूरा हो तो भी 1, आधे से कम हो तो 0, ठीक है। सो जब इन सब का प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। सो टोटल कितना आंसर आया 14। सो ये क्या हुआ 14 हुआ, ठीक है। सो इस तरह से मतलब आधे से आपका ज़्यादा हो तो 1, पूरा हो तो भी 1, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। अच्छा अब हम देखते हैं n नंबर, ठीक है। सो n नंबर में कितने बनेंगे, सो n नंबर भी काउंट कर लेते हैं। सो यहाँ देखो, ये देखो आधे से ज़्यादा है तो 1, ये भी आधे से ज़्यादा 1, ये भी 1, ठीक है। फिर ये भी 1 1 1 1 1 1, आधे से कम है ना उनको गिनते ही नहीं है। 1 1 1, ये भी आधे से ज़्यादा 1, ठीक है। ये आधे से कम, ये आधे से ज़्यादा 1 1 1, ठीक है। सो काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अच्छा यहाँ देखो ये भी आधे से ज़्यादा है, ठीक है, 17, और ये भी आधे से ज़्यादा 18, ठीक है। सो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है। सो टोटल कितने हुए 18 हुए, ठीक है। सो ये हुआ 18, ठीक है। इसका आंसर कितना होगा, ये होगा 14। मतलब आधे से अगर ऐसे प्रॉपर आधा हो ना तो हाफ गिनने का, और आधे से थोड़ा सा भी ज़्यादा हो ना तो 1 गिन देने का। यहाँ जैसे देखो ये श्योर नहीं है, देखो प्रॉपर आधा नहीं है तो हमने इसको 1 ही ले लिया, ठीक है। सो ये हुआ हमारा एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन 1। बच्चों अभी हम एक नई चीज़ सीखेंगे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपने पहले स्टैंडर्ड्स में पढ़ी होगी। देखो कोई भी देखो जैसे कोई कंपास है तो वो कौन सी शेप में होता है, वो रेक्टेंगल शेप में होता है। कोई भी कंपास वगैरह हो वो कौन सी शेप में होता है, रेक्टेंगल शेप में होता है। जैसे ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है। सो इसकी ये लेंथ है और इसकी ये ब्रेथ है। सो अगर मुझे एरिया फाइंड करना है, देखो अभी तक आप पेरीमीटर सीख के आए हो, अभी आपको एरिया फाइंड करना है। तो देखो क्या क्या चीज़ रेक्टेंगल होती है, तो देखो जैसे कि ये स्केल, ये क्या है, रेक्टेंगल है, ये स्केल है रेक्टेंगल। ये टेक्स्ट बुक है, ये टेक्स्ट बुक क्या है, ये टेक्स्ट बुक है रेक्टेंगल, ठीक है। और ये नोटबुक है, ठीक है, ये नोटबुक भी क्या है, रेक्टेंगल, ठीक है। सो ये सब क्या है, ये सब रेक्टेंगल शेप है, ठीक है। सो इनका एरिया कैसे फाइंड होगा, देखो इनमें लेंथ होती है, ब्रेथ होती है, इनके चारों साइड्स इक्वल नहीं होते हैं। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, L इंटू बी। सो एरिया, कोई पूछे एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, सो लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको 10 टाइम्स लिख के याद करनी है। ये फॉर्मूला कितनी बार लिखनी है, 10 टाइम्स, ठीक है। इसके बाद एरिया ऑफ स्क्वायर, सो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, तो स्क्वायर देखो, तो स्क्वायर कैसे होता है, ये स्क्वायर हुआ, ठीक है। सो ये स्क्वायर हुआ, सो ये स्क्वायर समझ, इसके स्क्वायर में देखो चारों साइड्स इक्वल होती है। स्क्वायर क्या होता है, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल होती हैं। सो ये भी, ये साइड है तो ये भी साइड होगा, तो ये भी साइड होगा और ये भी साइड होगा, ठीक है। सो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होगा साइड इंटू साइड, ठीक है, साइड इंटू साइड। सो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला साइड इंटू साइड या साइड स्क्वायर, ठीक है। सो ये भी आपको लिखना है 10 टाइम्स, ठीक है। फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लिखने पड़ेंगे, ठीक है। रेक्टेंगल और ये स्क्वायर, स्क्वायर का फॉर्मूला साइड इंटू साइड, रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया, अभी तक पेरीमीटर सीखा था, ठीक है। ये फॉर्मूलाज आपको बहुत काम आने वाले हैं, ये फॉर्मूलाज बहुत यूजफुल हैं, ठीक है। अच्छा अब हम पेज नंबर 218 पे एग्जाम्पल 13 देखते हैं। सो पेज 218 एग्जाम्पल 13, एग्जाम्पल 13 क्या बोल रहा है, फाइंड द
एरिया ऑफ रेक्टेंगल whose length and breadth are 12 centimeter and 4 centimeter respectively। ठीक है, आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है जिसका लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है। ठीक है, लेंथ क्या है 12 और ब्रेथ क्या है 4। ठीक है, सो आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है जिसका लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है। ठीक है, सो अब फाइंड करेंगे हम। सो आंसर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, सो लेंथ क्या है 12, ब्रेथ क्या है 4। ठीक है, 12 4 जा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, अब एग्जाम्पल देखो, मतलब लेंथ और ब्रेथ दिया, फॉर्मूला तो यही है, तो 12 4 जा 48। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल 14। सो एग्जाम्पल 14 क्या बोल रहा है? एग्जाम्पल 14, find the area of square plot, find the area of square plot of side 8 मीटर। ठीक है, आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट ऑफ साइड 8 मीटर। ठीक है, सो आंसर देखो, ये स्क्वायर प्लॉट है। ठीक है, सो स्क्वायर प्लॉट है, ये साइड है और ये क्या है? ये भी साइड है। ठीक है, सो एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट का फॉर्मूला क्या हुआ? एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड। सो 8 इंटू 8 तो क्या होगा? 64 मीटर स्क्वायर। ठीक है, सो हमने क्या किया? फॉर्मूला किसका लगा? क्योंकि स्क्वायर प्लॉट है ना, तो स्क्वायर का फॉर्मूला साइड इंटू साइड। ठीक है, इसी तरह से एग्जाम्पल 15। अच्छा, तो हमने अभी एग्जाम्पल 14 सीखा, तो इसके 13 और 14 के बेस पे हम लोग एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 करते हैं। ठीक है, सो एक्सरसाइज 10.3 पेज नंबर 219 क्या बोल रही है? एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन 1, फाइंड एरियाज ऑफ रेक्टेंगल्स हुज साइड्स आर। क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है। हुज साइड्स आर ए 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। सो लेंथ है 3, ब्रेथ है 4, सो 3 4 जा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब इसने साइड्स बोला है, तो साइड्स सोच के घबरा नहीं जाने का, रेक्टेंगल ही है ना, तो रेक्टेंगल ये लेंथ हुआ, ये ब्रेथ हुआ। ठीक है, सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, सो इसके बाद सेकेंड नंबर है। सेकेंड नंबर में क्वेश्चन क्या है? बी में 12 और 21। ठीक है, सो बी 12 मीटर एंड 21 मीटर। ठीक है, 12 मीटर एंड 21 मीटर। ठीक है, सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल की फॉर्मूला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। सो 12 इंटू 21। ठीक है, सो 12 21 जा क्या होगा? 12 21 जा करते हैं, 12 21 जा। ठीक है, 0 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, सो 2 5 2। ठीक है, सो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 2 जा 1 1 जा 1, सो 2 5 2, सो 252 मीटर स्क्वायर। ठीक है, सी नंबर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर। ठीक है, 2 किलोमीटर एंड 3 किलोमीटर। ठीक है, सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, सो 2 इंटू 3, सो 2 3 जा 6 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, 2 3 जा 6 किलोमीटर स्क्वायर। डी देखो 2 मीटर एंड 70 सेंटीमीटर। ठीक है, सो आंसर है,
तो देखो यहाँ पे ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में, तो अलग अलग हो ना, सॉल्व नहीं होगा। तो क्या करना पड़ेगा, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो या मीटर को सेंटीमीटर, कुछ भी कर सकते हो। सो ये देखो लेंथ है 2 मीटर और ब्रेथ है 70 सेंटीमीटर। तो मैं क्या करती हूँ, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करती हूँ। कैसे करूँगी, मल्टीप्लाई 100 कर दो। सो 2 मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर, सो 200 सेंटीमीटर। ठीक है। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाओ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है। सो लेंथ क्या है 200 और ब्रेथ क्या है 70। ठीक है। सो 2 7 जा 14, 1 2 3, सो 14,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर है और ये 70 है। 2 7 जा 14 और 1 2 3, 14,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, आप क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2, फाइंड द एरियाज ऑफ स्क्वायर whose sides are। ठीक है। एरियाज ऑफ स्क्वायर फाइंड करो जिनकी साइड्स हैं 10 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है। सो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड। ठीक है। सो साइड क्या है 10 10, सो 10 10 जा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमेशा याद रखना, जो आप एरिया फाइंड करते हो तो एरिया में जो यूनिट होता है वो हमेशा स्क्वायर होता है। ठीक है। अगर आप पेरीमीटर फाइंड करते हो, सो पेरीमीटर का यूनिट क्या होता है, ओनली सिंगल यूनिट होता है, जबकि एरिया का यूनिट क्या होता है, स्क्वायर में होता है। ठीक है। बी देखो 14 सेंटीमीटर दिया है। सो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, साइड इंटू साइड। ठीक है। सो 14 मल्टीप्लाई 14, 14 14 को मल्टीप्लाई करो, सो 14 14 जा 196 होगा। सो 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। सी 5 मीटर है। सो एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड। ठीक है। सो 5 इंटू 5, सो क्या होगा 25 मीटर स्क्वायर। ठीक है। सो ये हुआ सी नंबर। ठीक है। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन 3। सो क्वेश्चन 3 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 3 में भी आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल ही फाइंड करना है, लेंथ एंड ऑफ 3 रेक्टेंगल्स गिवन बिलो। सो क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 3 लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ 3 रेक्टेंगल्स ऑफ विच वन हैज द लार्जेस्ट एरिया। क्वेश्चन 3 में क्या बोल रहा है, लेंथ और ब्रेथ दी हुई है, किसकी एरिया लार्जेस्ट है और किसकी स्मॉलेस्ट है रेक्टेंगल्स में। सो फर्स्ट ए 9 मीटर एंड 6 मीटर। सो पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करो। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। सो 9 इंटू 6, सो 9 6 जा 54 मीटर स्क्वायर। बी है 17 मीटर एंड 3 मीटर। ठीक है। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 17 इंटू 3। ठीक है। सो 51 मीटर स्क्वायर, 17 3 जा 51 मीटर स्क्वायर। सी 4 मीटर एंड 14 मीटर। फिर से एरिया ऑफ रेक्टेंगल 4 इंटू 14, सो 14 4 जा क्या होगा 56, सो 56 मीटर स्क्वायर। तो बताओ किसकी एरिया बड़ी है। सो एरिया ऑफ मतलब ये सी। ठीक है। सो सी की एरिया ग्रेटर है, सी एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज ग्रेटर और ए एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज स्मॉलर। ठीक है। इसकी एरिया ग्रेटर है और इसकी एरिया क्या है, स्मॉलर है। ठीक है।
ये देखो, ये छोटा नंबर, ये देखो सबसे छोटा बी है, सबसे छोटा बी है, सो स्मॉलर बी होगा, सॉरी स्मॉलर बी होगा। सबसे छोटा आंसर बी का आया ना 51, सबसे बड़ा आंसर किसका आया, सी का आया 56। ठीक है, सबसे बड़ा कौन है, सी, सबसे छोटा कौन है, बी। ठीक है, ये सबसे ग्रेटर, ये सबसे स्मॉलर। ठीक है, अच्छा अब हम थोड़ा सा होमवर्क देख लेते हैं। मैं आपको इसी का ही होमवर्क देती हूँ। ठीक है, एरिया का ही। ये जो एरिया मैंने आपको वो ड्रॉ में बताए थे कि वो, उसका भी एक आपको मैं दे देती हूँ तो आपको आइडिया है। देखो यहाँ पे इन्होंने ये थोड़े से इजी हैं ये वाले आपको, ये देखो 3 फिगर हैं 1 2 3, तो ये एग्जाम्पल ही है, तो एग्जाम्पल में ही आप होमवर्क कर लेना। ये एग्जाम्पल 1 है, ये देखो इसकी आपको एरिया निकालनी है, ये इस फिगर की, इस फिगर की, ये पहली फिगर, ये दूसरी फिगर, ये तीसरी फिगर, इसकी आपको एरिया निकालनी है एग्जाम्पल 1। सो ये आप होमवर्क करना, तीनों की, इस फिगर की, इस फिगर की, इस फिगर की एरिया निकालनी है। सो ये इसका आंसर भी है तीनों का। ठीक है, ये देखो तीनों का आंसर है 20.20 का ये, 20.21 का ये आंसर, 20.22 का ये। ठीक है, भले आप मेथड से नहीं करना, आप डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, फिर इसके बाद सीधा एक्सरसाइज 20.4 पे क्वेश्चन 1 है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, फॉर्मूला लगानी है। होमवर्क एरिया ऑफ स्क्वायर, ये भी होमवर्क। ठीक है, सो क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 होमवर्क, ये 3 सम्स और ये 4 सम्स, ये तो बहुत ईजी है। इसके एक्सरसाइज 20.4 का क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 देख लेते हैं। सो 20.4 का इसका आंसर यहाँ है, क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2। ठीक है, सो ये हुआ हम होमवर्क। ठीक है, सो विद दिस आई एम एंडिंग टुडेज लेक्चर। आज हमने एरिया पढ़ा, एरिया हमने डायग्राम्स में कैसे हम कर सकते हैं और फॉर्मूला से कैसे कर सकते हैं। ठीक है, डू द एंटायर थिंग वेरी प्रॉपरली, होमवर्क भी बहुत ध्यान से करें एंड मुझे व्हाट्सएप करें। थैंक यू।